नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पहले एक दौर ऐसा हमने देखा है जिस दौर में कहा गया कि बीजेपी का हिंदू ऐसा है, कांग्रेस का हिंदू ऐसा है, शिवसेना का हिंदू ऐसा है। लेकिन अब एक दौर ऐसा देख रहे हैं कि यहां पर नमाज होगी तो यहां पर हम सुंदरकांड करेंगे, यहां पर हनुमान चालीसा हम करेंगे। ये एक नया दौर, मोदी जी कहते हैं नया भारत। तो क्या नया भारत इस तरह से होगा कि एक धर्म का ये होता है तो दूसरे धर्म का ये होगा, एक धर्म ने अगर ऐसा किया तो दूसरा धर्म जाकर के वैसा करेगा? क्या इससे बात बढ़ेगी या बात घटेगी? इस बात को आप जरा सोचिए। मैं आपको आगे खबर दिखाऊंगा कि इस तरह से लुलु मॉल में नमाज वर्सेस सुंदरकांड हो गया है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी बहस सोशल मीडिया पर और छिड़ गई है। मोदी जी ने, ये तस्वीरें जरा आप देखिए, मोदी जी ने इन तस्वीरों के अंदर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि देश की संसद के ऊपर, अब देश सेकुलर है तो देश की संसद भी सेकुलर है, देश की संसद के ऊपर जो है वो अशोक स्तंभ की स्थापना के समय पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वो कार्यक्रम एक समुदाय से है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वहां पर फिर दूसरे समुदाय के लोग जाकर के अपनी आवाज उठाएं, मुसलमान कहें कि हम यहां पर कुरान खानी करेंगे, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करेंगे, सिख इस बात को कह दें। ये एक बड़ी बहस छिड़ गई है। और देखिए, इसी को लेकर के वसीम अकरम त्यागी ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है, मैं आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद में लुलु मॉल में आपको लेकर के चलूंगा। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि आज उसके कार्यकर्ता सुंदरकांड का पाठ करेंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर पूजा पाठ किया। हालांकि संसद किसी एक धर्म विशेष का नहीं है, अब बाकी धर्म को मानने वाले क्या करें। संसद में तो जितने भी सांसद हैं वो सब धर्मों से हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, सब हैं। अब देखिए इन्होंने लिखा आगे, क्या मुसलमान नए संसद की छत पर कुरान ख्वानी करें, सिख गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करें, ईसाई बाइबल का पाठ करें, पारसी अपने धर्म की पूजा करें, जैन अपने धर्म की पूजा करें, बौद्ध अपने धर्म की पूजा करें, और जब सभी समुदाय के लोग भारतीय संसद के सदस्य हैं तो एक ही धर्म विशेष की पूजा क्यों? अब यह सवाल उठ रहा है और आप बताइए, इस सवाल में दम है या नहीं है? यह सवाल वाजिब है या नहीं है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए? आप बताइए इस बात को। लखनऊ के लुलु मॉल तो फिर भी निजी है, उसका मालिक भी मुस्लिम है, वह अपने मॉल में किसी धर्म की इबादत के लिए आजाद है, लेकिन देश का संसद भवन किसी एक धर्म विशेष के लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है। वह जितनी हिंदू की है उतनी ही बाकी समुदाय के लोगों की है। तब भी वहां एक धर्म की पूजा करके अन्य समुदाय को यह संदेश दिया जा रहा है कि यहां उनका कुछ नहीं है। विडंबना तो यह है कि यह सब सेकुलर संविधान को ताक पर रख करके किया जा रहा है। संविधान के रक्षक बने घूमने वालों को संविधान की आत्मा पर प्रहार होता हुआ नजर नहीं आता। ये सवाल जो है उन्होंने तमाम सारे सवाल यहां पर उठाए कि आप बताइए कि क्या फिर मुसलमान जाकर के संसद की छत पर जाकर के कहे कि हम भी यहां पर कुरान ख्वानी करेंगे, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करेंगे, सिख कह दें, ईसाई आए कि बाइबल का पाठ हम करेंगे, और यही चलता रहेगा क्या? एक बड़ी बहस जो है छिड़ गई है। अब मैं आपको देखिए लुलु मॉल का दिखाता हूं, लुलु मॉल में किस तरह से चीजें चल रही हैं। ये देखिए TV9 भारतवर्ष की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। लुलु मॉल में नमाज का विवाद और बढ़ा, हिंदू महासभा का ऐलान, आज हम करेंगे सुंदरकांड, रोक सको तो रोक लो। खुलेआम कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार, डबल इंजन की भाजपा की सरकार। योगी आदित्यनाथ ने खुद उद्घाटन करवाया। तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, और इन तस्वीरों के अंदर क्या नजर आ रहा है? इन तस्वीरों के अंदर नजर आ रहा है कि लुलु मॉल के जो मालिक हैं उनके साथ में योगी आदित्यनाथ यहां पर दिख रहे हैं, और यहां पर जो है हिंदू महासभा इसी मॉल को, जिसको 4 दिन पहले योगी आदित्यनाथ के हाथों से उद्घाटन करवाया गया है, उसी को लेकर के धमकी दे रही है। दूसरी खबर आज तक की मैं रखता हूं, लुलु मॉल में नमाज वर्सेस सुंदरकांड पाठ, एक्शन नहीं होने पर फिर सड़क पर उतरेंगे हिंदू संगठन। सड़क पर भी उतरना पड़ेगा। अब देखिए कितना जो है वो किसको लेकर के क्या कहा जा रहा है। एक खबर और दिखा रहा हूं मैं आज तक की आपको, नमाज के जवाब में हिंदू महासभा का ऐलान, लुलु मॉल में करेंगे सुंदरकांड का पाठ। तो ये साफ तौर पर ऐलान हो रहा है कि इसने ये किया है तो मैं ये करूंगा। अब मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं, ये क्या कहा जा रहा है देखिए आप। लुलु मॉल में नमाज का एक और वीडियो, हिंदू संगठन बोले यह मॉल नहीं लुलु मस्जिद है। अब मॉल को ही जो है वो लुलु मस्जिद घोषित कर दिया गया। आज तक की खबर है, ये कल की खबर है। तो आप बताइए क्या कहेंगे इसको? हालांकि जो चीजें पता चली है, जो चीजें मैंने थोड़ा देखा, इंटरनेट पर सर्च किया है, तो लुलु मॉल के जो मालिक हैं यूसुफ अली,
उनके जितने भी मॉल हैं, क्योंकि ये केवल पहला मॉल नहीं है उनका, ये 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये पहला मॉल नहीं है, कई मॉल हैं, दुनिया भर में मॉल हैं और दुबई में भी मॉल है। और यह बताया गया है कि उनके मॉल के अंदर जो है एक प्रेयर रूम भी होता है। उस प्रेयर रूम में चाहे कोई व्यक्ति जाकर के नमाज पढ़े, चाहे वो कोई व्यक्ति जाकर के अपना जो है हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति जाकर के अपनी पूजा पाठ करे, तो वो प्रेयर रूम भी उन्होंने बनाए हुए हैं अपने मॉल के अंदर। लेकिन यहां पर जो सवाल उठ रहा है, सवाल इस बात का है कि अगर आप ये करोगे तो हम ये करेंगे। और एक निजी प्रॉपर्टी, अब देखिए जांच इस बात की होनी चाहिए कि जो लोगों ने वहां पर नमाज पढ़ी तो वो नमाज किन लोगों के द्वारा कहलवा करके पढ़ाई गई, या वो किसी साजिश थी, या वो जानबूझ करके जो है वो किया गया है, या फिर जो है वो कोई लोगों ने पूरा प्लान करके पूरी क्रोनोलॉजी के तहत जो है उस मॉल को खराब करने के लिए, इस मॉल को जो है वो नेगेटिव उसकी छवि बनाने के लिए किया गया है। ये सवाल है सारे, और इन सवालों का उत्तर मिलना बहुत जरूरी है। देखिए ये भी हो सकता है कि कोई नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए इस जो है वो नमाज को वहां पर करवाया गया हो, कुछ लड़के भेज करके वहां पर बैठा दिए गए हो, और जो ये लड़के हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे हैं दुनिया भर के, किसी भी मॉल में आप चले जाइए, घुसने से लेकर के और जहां जहां पर आप घूमते हैं हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। तो इन लड़कों की तस्वीरें अभी तक सामने क्यों नहीं आई हैं? ये लड़के कौन थे? इन लड़कों का पक्ष अभी तक सामने क्यों नहीं आया है, जबकि 2-3 रोज की घटना हो चुकी है? जब इतने एक ऐसी जगह पर आप जा करके नमाज पढ़ते हैं जिस जगह पर चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, तो ये लोग कौन थे? क्या ये मॉल के लोग थे? मॉल में काम करने वाले कर्मचारी थे? कौन लोग थे आखिरकार? पता तो चले किस लिए करवाया गया, कौन जो है उस मॉल में घुस करके वहां पर जो है वो नमाज अदा कर रहा था, वो नमाज अदा करने वाले कौन लोग थे। और जिस तरह से मैंने कहा कि लुलु मॉल में एक प्रेयर रूम भी होता है, तो क्या ये लड़के अगर कोई सामान्य लड़के थे, सामान्य मुस्लिम थे, और उन्होंने अपना देखा कि मेरा नमाज का समय हो रहा है और उन्होंने कोने में जाकर के नमाज कर ली, उन्होंने सोचा कि यूसुफ अली का एक मुस्लिम का जो ये मॉल है तो हम इसमें नमाज तो अदा कर ही सकते हैं, अगर वो ऐसा था तो क्या उन लड़कों ने नहीं पूछा कि कोई प्रेयर रूम है? और क्या उन लड़कों को किसी ने नहीं बताया कि कोई प्रेयर रूम है? और क्या फिर किसी ने यह भी नहीं बताया कि आप यहां पर जो है वो आप इस प्रकार से नमाज अदा ना करें? तो ये सारे सवाल हैं, लेकिन इस सवाल के उलट एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आप ये कौन सा भारत के निर्माण कर रहे हैं, जहां पर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। और अगर ये बहस अगर चल पड़े और दूसरे धर्म के लोग भी अगर करने लग जाएं, वो भी अगर आ जाए कि देखिए साहब यहां पर अगर हिंदू पाठ पूजा हुआ है तो फिर हम भी अपना कुरान खानी सुंदर पाठ, हम भी अपना जो है गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, बाइबल का पाठ करेंगे, क्या होगा फिर? क्या देश की संसद में जो है अनुमति मिलेगी? फिर देश की संसद में जो है वो जाकर के दूसरे समुदाय के लोग भी अपना धार्मिक कार्यक्रम करें, इस बात की अनुमति मिलेगी? आप जब चीजें बोलते हैं, जब आप चीजें करते हैं, जब किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ भी होती है। इस बात को क्यों नहीं समझा जा रहा है? इस नई जो परिपाटी चलाई जा रही है इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? और जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार और हिंदू महासभा और ये जो तमाम लोग संगठन कर रहे हैं, और इससे पहले भी हुआ है, राज ठाकरे ने कहा था कि अगर नमाज ये लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए मस्जिदों से तो हम मस्जिदों के सामने ले जाकर के लाउड स्पीकर वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो ये क्रोनोलॉजी ये ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, इसको रोकना चाहिए। देश सेकुलर है और सेकुलर तरीके से ही चलना चाहिए। जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, जितने भी सरकारी संपत्तियां हैं, उन पर कम से कम जो है वो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर एक समुदाय के लिए इजाजत नहीं है तो दूसरे समुदाय के लिए भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो, और जिस तरह से अब चीजें उठ रही हैं, देश की संसद में जो है एक नई बहस खड़ी हो रही है कि क्या फिर वहां पर भी कुरान खानी की जाए, ये तमाम चीजों को लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल